Hello बच्चों, let's see the question. A gas-filled freely collapsible balloon is pushed from the surface level of lake to a depth of 100 meter. Calculate what percent of its original volume of the balloon has. Assume ideal gas nature. Here the key concept of this question is all about Boyle's law. So यहाँ पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हुआ है क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या बताता है हमें, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट. सो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. क्लियर. सो सबसे पहले जो हमारा प्रेशर रहेगा सरफेस पे, राइट. सो वो कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर. एंड 1 एटमॉस्फेयर को अगर मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट. सो द सेकंड थिंग इज, अब हम जो प्रेशर है, जो बैलून का जो प्रेशर है ऑन द बैलून एट द डेप्थ ऑफ 100 मीटर, अब उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा हम वो देख लेते हैं. तो जो प्रेशर रहेगा हमारा जो 100 मीटर्स पर रह रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास रहेगा 100 मीटर्स इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, राइट. उसके बाद हमारे पास जो इस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन को मैं ए से डिनोट करूंगी, जो वो एक्ट कर रही है वो आ रही है हमारे पास 9.8 न्यूटन पर केजी, राइट. सो अब हम यहाँ प्रेशर था हमारा 100 मीटर पे, उसे टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उसे ऐड करेंगे टू द प्रेशर, उसको हम किसके साथ ऐड करेंगे, टू द प्रेशर ऑफ वाटर, कि जो हमारे पास प्रेशर क्या रहा है पानी का, राइट. सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 plus 100 into 10 to the power of 3 into 9.8, right. After calculation हमारे पास क्या आंसर मिल जाएगा, 10.81 into 10 to the power of 5 न्यूटन मीटर इनवर्स. गॉट इट. सो अब हम यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ मैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ बैलून V. तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम ऑफ बैलून ले ली V, वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, V1 मीटर क्यूब, राइट. एंड जो उसकी वॉल्यूम V2 रहेगी एट 100 मीटर डेप्थ पे, उसकी वॉल्यूम रहेगी V2 100 मीटर डेप्थ. यहाँ पर जो हमारा बॉयल्स लॉ था वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, जो कि क्या इक्वेशन थी, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V1 क्या था, 1.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, V1 को हम V1 ही लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू P2 क्या आ जाएगा, 10.81 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 एंड V2 को V2 रहने देते हैं, राइट. सो V2 is equals to 0.0934 of V1, right. So that means 9.34% of V1 आ गया है हमारे पास V2. सो यहाँ पर क्या आ गया, V2 is equals to 9.34% of V1, जो कि हम नियरेस्ट लगा लेते हैं 9%, right. I hope you understood the problem well. All the best.